वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो आज हम क्लास 12th के फिज़िक्स के एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड्स के लिए और जेईई मेंस के लिए दोनों ही तरीके के लिए काफ़ी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ध्यान रखें कि स्टार्टिंग कुछ वीडियोज़ ऐसे होंगे जिनमें आपको बेसिक समझाया जाएगा, जो थ्योरी बुक पोर्शंस है वो समझाया जाएगा, बट उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और जेईई के लिए जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चीज़ ये है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन चार्ज के पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग बोलते हैं। तो चार्जेस पहले पढ़ने के पहले सब कोई ज़रूर सुने होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सिंपल सा बेसिक सा इसमें बेसिक चीज़ जान के रखिए। जैसे पहला चीज़ है हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज किस में आता है? पॉजिटिव में प्रोटॉन का। तो ये आपका जो चार्ज होता है वो है 1 पॉइंट पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके चार्ज होते हैं न्यूट्रॉन के ज़ीरो, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन जितना ही होता है, बस सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ जो इंट्रोडक्शन है बेसिक वो हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं हम लोग? कि अभी हमने पढ़ा कि हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है चार्ज का। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज हमारा क्या है? चार्ज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब होता है न्यूट्रल। जिसके पास न्यूट्रल जो प्रॉपर्टी होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पता कैसे चले इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता है। तो पहला होता है आपके पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप 11th में जो पढ़ के आए हैं या नहीं भी पढ़े होंगे, फ्रिक्शन सबको पता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर उसे आपस में घिसा जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन के कभी भी आप दो चीज़ को घिसेगा तो क्या होगा कि वो आपस में गर्म होने लगता है। आप सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर अपने दोनों हाथ को घिस के देख सकते हैं। तो ये जो गर्म होता है ये एक्चुअली होता है हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो, जिससे कारण से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल देख सकते हैं। तो इसके एक सिंपल सा प्रॉपर्टी क्या है कि एक फ्लास्क के अंदर एक सिंपल सा रॉड लगा होता है, उस रॉड में दो गोल्ड लगे होते हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई भी एक चार्ज देंगे तो ये चार्ज क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कलर्स, कोई भी अगर आप चार्ज दीजिएगा तो ये चार्ज इसमें आकर ट्रांसफ़र होगा और ये दोनों सेम चार्ज में, मतलब दोनों लिफ्ट पे चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण से ये सेम चार्ज रिपेल करेगा तो ये दूर दूर हो जाएगा। ये प्लीज़ इस चैप्टर को बुक्स में अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होता है मटेरियल विच अलाउ इजी पैसेज टू इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने दे उसे कहते हैं कंडक्टर। और मटेरियल्स विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसे बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग, अब ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस तरीके का। तो अर्थिंग क्या होता है बेसिकली कि मतलब आप, अर्थ क्या है, हमारा एक बॉडी है जिसमें हम एक्स्ट्रा चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है, अभी भी आप देखोगे कि किसी तरीके से कितनी बड़ी बिल्डिंगें हो, कुछ भी हो, या घर के इलेक्ट्रिसिटी किया जाता है तो उसे बोलते हैं कि अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग मतलब यही होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ में चला जाए, और अर्थ जीरो पोटेंशियल पे होता है, इसी कारण से वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अगला हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, तो ये हमारे पास दो बॉडी थी, इस पे एक चार्ज हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है। जो कि एक चार्ज लेके आए हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जब इसके पास लेके आएंगे, सटा चिपकाना नहीं है हमें पास लेके आना है। जब पास लेके आएंगे तो ये क्या होगा कि एक चार्ज इंड्यूस करेगा। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। बस ये इंडक्शन करने का तरीका है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर ये दोनों अटैच नहीं होते तो ये पॉजिटिव बनता, ये नेगेटिव बन गया। ठीक है। अब ये पूरा अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इंडक्शन का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी चार्ज, एक बॉडी में चार्ज इंड्यूस करना बिना उसे चिपकाए या संपर्क में लाए बिना, कह सकते हैं, या कंडक्ट नहीं कर सकते। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? पहला प्रॉपर्टी है, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस इन नेचर। प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट्स दिस टू काइंड ऑफ चार्जेस कॉल्ड पोलैरिटी। दिस टाइप ऑफ पोलैरिटीज आर नोन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिसका ये मतलब हो गया कि दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं नेचर के, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा सिमिलर चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होता है अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज इज़ एडिटिव। एडिटिव मीन्स होता है कि मान लीजिए कि अगर एक सराउंडिंग में आपके पास मल्टीपल चार्ज है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका सराउंडिंग है, अगर ये आपका सराउंडिंग है, ये अगर आपका मान लीजिए सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में एक +2 चार्ज है, -1 चार्ज, टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 1। ठीक है। 2 - 1 सिंपल ऐड कर सकते हैं। दोनों +2 होता, ये टोटल 3 चार्जेस हो जाता। ठीक है। चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड। चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड मतलब ये होता है कि चार्ज जो हमेशा है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही हो सकता है। मीन्स अगर आप कोई भी चार्ज लिख रहे हैं Q, तो Q इज़ ऑलवेज ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सम। तो ऑलवेज कितना इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसमें कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक सर्टेन चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 के मल्टीपल्स हैं, 10, 15, 20। तो इन सब में क्या है कि हम लिख सकते हैं 5 × 2 10 को, 5 × 3 15 को, 5 × 4 20 को, सब में 5 से मल्टीपल है। ठीक है। तो सेम चीज़ है, 5 को एज इलेक्ट्रॉन पकड़ लीजिए और जो भी चार्ज होगा हर चार्ज एज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है। इसके बाद चार्ज इज इनवेरिएंट। द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंट सिंपली मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना भी स्पीड हो, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। बट आइंस्टाइन ने एक क्वेश्चन दिया था मास को लेके, जिसमें क्या होता है कि अगर स्पीड जब बहुत तेज होते जाता है तो मास जो है वो घटते जाता है, बढ़ते जाता है, वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सॉल्व होगा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये चार्ज एंड मास में, जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला है नेट चार्ज आइसो सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। मतलब कि अगर हम एक सिस्टम को आइसोलेट कर लें, अब चाहे तो आप एक छोटा सा बॉक्स ले लें या पूरा अर्थ को पकड़ लें, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जो भी चार्ज है इसके अंदर वो हमेशा कांस्टेंट है, ना ये बढ़ सकता है ना कि घट सकता है। ठीक है। सम वो ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरे तरीके में लग सकता है, बट वो चेंज कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके और थोड़ा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाए।
तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है, इक्वल टू एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो का जो काउंटिंग होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 96,000 कूलम। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना एवोगैड्रो, इतना इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अ बॉडी इज कंटिन्यूसली रब्ड बाय रनिंग अ बेल्ट ऑफ सूटेबल मटेरियल एंड इन दिस प्रोसेस लूजेस 10 टू द पावर 7, इट्स नॉट 1, ये 7 होगा, 10 टू द पावर 7 पर इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें बोला क्या गया है कि देखिए कि इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं हम लोग 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज कितना जा रहा है हमें ये पता करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड में चार्ज कितना होगा 10 टू द पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, सॉरी हाँ -12 कूलम। ये कितने में जाते हैं 1 सेकेंड में इतना चार्ज हमारे पास लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें कितना लेके आना है 1 कूलम लेके आना है। 1 कूलम में कितने चार्ज लगेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 सेकेंड्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड्स। आइधर आप इसे सेकंड में छोड़ सकते हैं या हम इसे ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो सबसे पहले कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 1 ईयर कंसिस्ट्यूट ऑफ 365 डेज, 365 दिन। हर दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, और हर घंटे में कितने सेकंड होते 3600। तो अगर इसे हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 19,818 ईयर्स। तो अगर एक कूलम ऑफ चार्ज हमें डिसोसिएट करना है इन रिस्पेक्ट टू जो दिया हुआ है हमारे पास 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो हमें लगेंगे 19,818 ईयर्स। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ पुट अ प्रेस बटन and subscribe to our channel, and thank you for watching. All the best for your futures.